केस नंबर 7। इनकी कुंडली में शुक्र, सूर्य, चंद्रमा, शनि सब नीच के हैं। ये सब दूसरी जगह भी हो सकते थे, लेकिन ये सब ही नीच के हैं। और बुध वक्री, गुरु वक्री, शनि वक्री, राहु केतु तो वक्री होते ही हैं। बहुत ही ज़्यादा कार्मिक इनकी कुंडली है। इनकी कुंडली का लग्न सिंह लग्न की कुंडली है और लग्न के स्वामी तीसरे भाव में नीच के होके बैठे हैं। और सूर्य के ऊपर गुरु और शनि दोनों की दृष्टि है। तीसरे भाव के कारण इनका सूर्य इनको पराक्रमी बनाएगा। कई कार्यों को ये परिपूर्णता से आराम से कर देंगे। ज्योतिष में और विज्ञान विषय में, गणित विषय में इनकी रुचि रहेगी। उसके अलावा राज्य की प्राप्ति यानी कि सरकारी नौकरी की प्राप्ति इनको दिखेगी। लेकिन सूर्य नीच के होने के कारण यहाँ के सूर्य पराक्रम दिखाने का राजा को होता है कि वो भोगे, लेकिन यहाँ पे राजा को सबके साथ मिलके चलना पड़ेगा, जो कि राजा से नहीं हो पाता। राजा सबके बीच में नहीं बैठ पाता, इसलिए सूर्य नीच के हो गए हैं। और थोड़ा सा इसकी वजह से इनको ईगो इश्यूज और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से थोड़ा बहुत कष्ट, क्योंकि अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर ये राज करने की सोचेंगे, लेकिन ये सूर्य उनसे अच्छा रखने की सलाह इनको दे रहा है। उनको अपने बराबर लाके काम करवाने के लिए ये सूर्य अच्छा है, जो थोड़ा कम ही हो पाएगा। चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में स्थित है और वो नीच का है, और चंद्रमा बुध के साथ बैठा है। राहु की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर माता और परिवार से खास लगाव रहेगा, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव में है, लेकिन मन प्रसन्न नहीं दिखता। राहु की वजह से मन में कंफ्यूजन हमेशा रह सकता है। और अच्छी जो चीज़ें हैं, ज़्यादा कमोडिटीज़ में इनका ज़्यादा मन इस चंद्रमा की वजह से दिखाई देता है। अच्छे वाहन, अच्छे मित्र और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी, आराम पसंद, मेहनत ज़्यादा करने की इच्छा इनकी नहीं रहती इस चंद्रमा की वजह से। जलीय जगहों के पास, पानी वाली जगह, कहीं नदी पहाड़ अगर हैं तो उसके पास रहना इनको पसंद है। ऐसी जगहों पे घूमना फिरना भी इनको काफ़ी पसंद है। अपना घर कई बार बदलना पड़ सकता है इनको अपने जीवन काल के अंदर। काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति हैं और इनको काफ़ी लोग चाहते हैं। चंद्रमा बुध के साथ है तो कम्युनिकेशन में ये अच्छे हो सकते हैं, लेकिन नीच का चंद्रमा ये दिखा रहा है कि कभी कभी कम्युनिकेशन की वजह से इनके लेने देने पड़ सकते हैं। याददाश्त मजबूत है और अपने पैतृक घर, पिताजी के बनाए और दादाजी के बनाए घर में की रख रखाव में अगर ये सहयोग करते हैं, मतलब उस घर को अच्छा रखने में ये अपने पैसे लगाते हैं, तो इनका भाग्य अच्छा रहेगा और शुभ रहेगा हमेशा। मंगल धनु राशि में है और 5वें घर के अंदर है। मंगल की दृष्टि 8वें, 11वें और 12वें घर के ऊपर है। गुरु की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ रही है, तो मंगल इनका अच्छे से काम कर रहा है। ये मंगल इनको बुद्धिमान बनाता है, लेकिन थोड़ी सी जल्दीबाजी इनके स्वभाव में आ सकती है। थोड़ा कुसंगति से अगर ये बचें और पेट की समस्याओं से अगर ये बचे रहें, तो फिर इनका खान पान में संयम रहे तो इनको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। सट्टेबाजी का शौक अगर ये करते हैं, क्योंकि अष्टम भाव पे दृष्टि पड़ रही है मंगल की, तो फिर इनको काफ़ी घाटा उठाना पड़ेगा। इनका जो फर्स्ट चाइल्ड होगा, अगर वो लड़का होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने, चोट लगने, दुर्घटना की उस लड़के के योग बनेंगे। संतान होने में थोड़ी सी तकलीफ इस मंगल की वजह से दिखाई देती है। व्यायाम करना पसंद होगा, जिम जाना इनको पसंद होगा, इस वजह से ज़्यादा तकलीफ इनको नहीं होगी। बुध
वृश्चिक राशि के अंदर है, बुध की सम राशि है, फ्रेंडली न्यूट्रल साइन है ये बुध के लिए। 11वें दूसरे घर के स्वामी है। 11वें घर के स्वामी है बुध, तीसरी राशि के कारण, और दूसरे घर के स्वामी भी बुध हैं। दूसरे घर का स्वामी चौथे के अंदर बैठा है, इसका मतलब घर बैठे बैठे पैसे कमाने का इनके योग बना हुआ है कुंडली के अंदर। वैचारिक मतभेद इनके हो सकते हैं, और हो सकता है वो माता से ही हो। उसके अलावा लेखा की अच्छे मिलेंगे, और अच्छी दोस्ती अगर इन्होंने की तो फिर इनको काफ़ी फ़ायदा होगा। फिर से इस बुध के कारण इनके दिख रहा है कि गणित विषय में ये अच्छे पाए जाएंगे। जीवन साथी और संतान से अच्छा सुख होगा। आपको आलस्य अगर ये करते हैं और थोड़ा सा अगर बदतमीज ये स्वभाव है इनका, तो फिर इससे इनको बचना चाहिए। अगर ये इससे बच जाते हैं तो समाज में इनको काफ़ी आदर मिलेगा। गुरु मेष राशि में है, गुरु की मित्र राशि है, 5वें और 8वें घर के स्वामी हैं। गुरु की दृष्टि पहले तीसरे पे है, सूर्य की दृष्टि गुरु के ऊपर है। शांत उच्च विचारों वाले गुरु और शनि साथ होने के कारण, शनि नीच के होने के कारण इनके तकलीफ है, काम धीरे होते हैं इनके, और शनि नीच के इनको थोड़ा सा कंफ्यूज भी कर देते हैं। इनको पराक्रम दिखाना पड़ेगा अपने जीवन के अंदर। आलस्य से बचने को ये गुरु भी इनका कह रहा है। शुक्र कन्या राशि में आके नीच के हो गए, दूसरे भाव का स्वामी नीच का है, केतु की दृष्टि दूसरे भाव पे। विद्वान तो ये बहुत होंगे, वस्त्र धन से घर भरा हुआ रहेगा इनका हमेशा, लेकिन बोल चाल में इस शुक्र के कारण थोड़ी सी तकलीफ इनको हो सकती है। बोल चाल में मतलब कि दूसरे इनकी बात को गलत समझ जाएं, ये कुछ बोलना चाहें और कुछ का कुछ हो जाए, ऐसा इनके साथ कभी कभी होगा। शनि नीच के हैं, नीच के शनि मेष राशि के अंदर छठे सातवें घर के स्वामी बन के बैठे हैं। सूर्य की दृष्टि शनि के ऊपर, दोनों शनि से मिश्रित फल यानी बीच बीच के फल इनको मिलेंगे, कभी अच्छा कभी बुरा इनको देखने को मिलेगा। व्यवहार अगर अच्छा रखते हैंगे और तो ये आकर्षण के केंद्र बने रहेंगे। कोमल स्वभाव के व्यक्ति हैं, निर्णय लेने के मामले में, डिसीजन लेने के मामले में ये काफ़ी अच्छे मिलेंगे। कंजूस मिल सकते हैं, थोड़े ढोंगी, थोड़े स्वार्थी स्वभाव के, ताकि ये अपनी आजीविका अच्छे से चला सकें। ज्योतिष बनना, शिक्षक बनना इनके लिए, वकील बनना इनकी आजीविका चलाने में इनकी मदद करेगा। राहु केतु न्यूट्रल हैं। राहु केतु कर्क राशि का राहु है, जो कि खास नहीं होता। मंगल की दृष्टि राहु के ऊपर पड़ रही है। साधु स्वभाव के मिल सकते हैं कि सार्वजनिक संस्थाओं में इनको लाभ मिलेगा। अगर किसी कम्युनिटी के अंदर ये जुड़ जाते हैं तो इनको पैसों का फ़ायदा होगा। अपनी कमाई के लिए ये राहु बताता है कि इनको दूर जाना पड़ेगा, लेकिन दूसरे घर का स्वामी, अगर वैसे दूसरे घर में भी नीच का प्लेनेट है और दूसरे घर का स्वामी भी नीच का है, हो सकता है कभी ना कभी कमाई के लिए ये अपने घर से दूर चले जाएं। नक्षत्र इनका है ज्येष्ठा। ज्येष्ठा का तीसरा पद मुझे दिख रहा है नक्षत्र के अंदर, वो डिग्री से दिखा, मैंने यहाँ डिग्री लिखी नहीं है। काफ़ी हष्टपुष्ट हैं, ऊर्जावान हैं, आकर्षक हैं ज्येष्ठा की वजह से, और दूसरों की सलाह ये मानते नहीं हैं, जिद्दी स्वभाव के हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की वजह से। ये आपको इनको सुरक्षा विभाग, सरकारी नौकरी का योग तो इनके है ही सही। कथावाचक, इसके अलावा कोई भी आग से रिलेटेड काम, कोई भी ऑफिसर ये बन सकते हैं। टीचिंग से रिलेटेड काम इनके लिए अच्छा है। उसके अलावा शल्य चिकित्सा, सर्जरी से रिलेटेड यानी डॉक्टर भी ये बन सकते हैं। पारिवारिक जीवन
ठीक ठाक सामान्य बीतेगा। रोज चलते चलते परिवार से बीच बीच में दूरी बन सकती है। थोड़ी बहुत समस्याएं ही आएंगी, ज़्यादा समस्याएं नहीं आएंगी भाई बहनों से, लेकिन थोड़ा बहुत मनमुटाव इनका दिख रहा है। इनकी महादशा, ये बुध की महादशा में पैदा हुए तो बुध वक्री भी है और बुध कंबस्ट है, तो इनको सूर्य पे जल चढ़ाना चाहिए। और बुध का असर इनके इनकम से भी रिलेटेड है। बुध का असर इनके जीवन पे काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। और शुक्र की दशा करंटली चल रही है और शुक्र नीच के हैं, तो शुक्र का इनको कोई उपाय नहीं करना है, बस इनको खुद को साफ सुथरा और अपनी स्किल पे काम करते हुए रहेंगे तो शुक्र की दशा इनकी अच्छी कटेगी। अब इनके D9 चार्ट के अंदर इनका स्पाउस इनको कैसा मिल सकता है, इस बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। वापस से यहाँ पे देखिए, यहाँ भी फिफ्थ साइन, यहाँ फिफ्थ साइन, इनका तो लग्न ही वर्गोत्तम हो गया और बुध यहाँ भी लग्न के अंदर आके बैठ गए हैं। मतलब बुध की काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इनके पार्टनर के स्वभाव में बुध दिखाई देगा। कुछ काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेटिव पार्टनर इनके हो सकते हैं, थोड़े इनडिसिसिव पार्टनर भी इनको मिल सकते हैं। इनका डिसीजन अच्छा है, इनके पार्टनर के डिसीजन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। मून जैसा यानी कि इमोशनल मदर लाइक स्वभाव फाइनली पार्टनर का इनको देखने को मिलेगा। इनके यहाँ चारों ही केंद्र के अंदर सब कुछ फिक्स है। इसका मतलब इनके पास किसी भी मामले में अपने पार्टनर को लेके ज़्यादा चॉइस नहीं है। इनका पार्टनर इनको जो मिला है वही है, ऑलरेडी इनके पास इसमें कोई चॉइस नहीं है। काफ़ी कार्मिक पार्टनर इनको मिलेगा। यहाँ पे सूर्य, यहाँ शनि है, आई थिंक यहाँ शनि है। सूर्य अच्छी जगह बैठा है और तो फिर मतलब बुध अच्छा हो गया इनका। सूर्य गुरु के साथ है तो भी बुध अच्छा हो गया। और केतु है तो थोड़ा सा डिटैचमेंट फील कर सकते हैं इनके पार्टनर कभी कभी। शनि यहाँ पे अपनी फ्रेंड न्यूट्रल साइन में बैठा है तो फिर मून से भी यानी कि पार्टनर के पूरे ओवरऑल स्वभाव से इनको खास प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन इनके पार्टनर के प्रोफेशन में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन दिख रहा है। मंगल से रिलेटेड प्रोफेशन, मतलब हो सकता है पार्टनर भी इसी तरह का कोई ऑफिसर या फिर कोई डॉक्टर और कुछ हार्श एनवायरनमेंट में काम करने वाला या फिर ज़मीनों का मालिक इनका पार्टनर रहेगा। और उनके पास या तो काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे क्योंकि मंगल तो अच्छा ही है, या फिर वो कभी कभी अपने प्रोफेशन को लेके कंफ्यूज हो सकते हैं कि इधर जाऊं कि उधर जाऊं। और इनके सराउंडिंग के अंदर आपको हो सकता है किसी बढ़िया ऑफिसर्स कॉलोनी के अंदर वो पार्टनर मिल जाए। इनके सराउंडिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी सराउंडिंग है। गुरु यानी कि कोई सा हो सकता है पार्टनर जहाँ रहते हैं आसपास कोई अच्छा सा मंदिर हो, कोई धार्मिक जगह किसी भी तरह की हो, या फिर घर का माहौल ही काफ़ी ज़्यादा धार्मिक हो। और केतु, और ये दूसरी राशि में है और शुक्र इनके अष्टम में जाके बैठ गए तो फिर थोड़ा सा इनको ऐसा मिलेगा कि कुछ कुछ सीक्रेट्स हैं इनके सराउंडिंग को लेके। पूरी बात इनको कभी शादी के बाद तक भी शायद ना पता चले कि इनके पार्टनर से इन्होंने कुछ छुपाया गया है, ऐसा कुछ इनको दिखाई देगा।